जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 वैशाख माह कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या करे ना करे। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन इस व्रत को किया जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव तथा साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। प्रदोष व्रत को करने से 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। उसके बाद व्यक्ति इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत के प्रभावों से कई दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा संकटों का निवारण होता है। जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से इस व्रत को जाना जाता है और हर दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। जैसे कि रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन व्रत को करने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े उस दिन के व्रत को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े उस दिन के व्रत को करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से व्यक्ति की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष का व्रत किया जाता है तो व्रत से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि होती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत जो कि प्रदोष काल का समय जब भी त्रयोदशी तिथि में प्राप्त होता है तो उस दिन इस व्रत को किया जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार रात्रि 12:25 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार रात्रि 12:28। तो हमें त्रयोदशी तिथि में जो प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है वह समय 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो गुरुवार के दिन इस बार प्रदोष का व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है जो कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। इस समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए जो कि इस दिन सूर्योदय समय सुबह 5:15 और सूर्यास्त समय शाम 6:19 है। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान का पूजन करें। इस दिन चंद्रोदय रात्रि 3:49, चंद्रास्त शाम 4:07। इस दिन राहु काल का समय होगा जो कि दोपहर 1:25 से दोपहर 3:03 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:13 तक। प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि शाम 5:40 से अगले दिन सुबह 5:42 तक। योग वैद्यति योग शाम 4:29 तक। उसके बाद विषकुंभ योग। प्रदोष व्रत के दिन गोधूली समय जो कि शाम 6:41 से शाम 7:05 तक। उस दिन नक्षत्र जो कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:40 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र। सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा
प्रदोष व्रत के दिन मीन राशि में रहेंगे। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करें, या गंगा नदी में अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। फिर उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। जहाँ तक हो सके उपवास रह करके इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय में जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है तो साथ में उनके परिवार का भी पूजन करना चाहिए, यानी कि शिव के साथ शिव परिवार का पूजन किया जाता है। सबसे पहले तो किसी भी प्रकार के व्रत में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश विघ्न हरता है, उनसे प्रार्थना करें कि हमारा हर कार्य निर्विघ्न पूरा हो। हम जो भी व्रत करें, पूजन करें और हमारे घर पे आने वाली भी सभी विघ्न बाधाओं को आप दूर करें। तो इस प्रकार भगवान गणेश से प्रार्थना करें। भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन कर ले और भगवान शिव के पूजन में भगवान गणेश का पूजन करने के बाद नंदी देव का पूजन करें। उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर देवता, कार्तिकेय आदि का पूजन करें। नाग देवता का पूजन करें। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा पवित्र जगह ले। अगर मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे कर रहे हो तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले करके उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए भगवान का मंडप जो बनाते हैं उसे 5 रंगों से सजाएं और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र अर्पित करें, को यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इन्हें शमी पत्र चढ़ाएं। बिलपत्र 3 पत्ते वाला राम का नाम लिख करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बिलपत्र चढ़ाते समय इन मंत्रों का जप करें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करें या ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप करें। स्त्रियां नमः शिवाय नाम मात्र का जप करें और भगवान भोलेनाथ को सभी प्रकार के पूजन की वस्तुएं अर्पित करें। तो भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाएं, इन्हें भांग धतूरा अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करें। इन्हें ऋतुफल आदि चढ़ाएं। उसके बाद नैवेद्य के बाद आचमनी जल से चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान का आचमनी जल से कराएं। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल पान पत्र को कहा जाता है। साथ में लौंग इलायची डाल करके भगवान को अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती का इसी प्रकार से पूजन करें। उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से माता का अभिषेक करें। माता पार्वती को लाल वस्त्र चढ़ाएं। माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन रोली अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद आचमनी जल से कराएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें।
इसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। इस बार गुरुवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष का व्रत, तो इस दिन गुरुवार के दिन जो कि 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को प्रदोष का व्रत है, तो गुरुवार प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जब भी आप व्रत करते हैं तो व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती के नामों का जप करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां नमः शिवाय नाम मात्र का जप करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। और फिर अगले दिन जाकर के यानी कि सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, तो आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद फिर आप व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।